रावलपिंडी में मौजूद 131 साल कदीम हवेली सुजान सिंह, जिसमें लकड़ी का अनोखा काम किया गया। 400 साल पुरानी है। वाहिद हवेली है जहां पर लोगों ने मोर भी नाचते हुए देखे हैं। सोने की कशीदाकारी भी की गई है। इस हवेली का कुल रकबा 24,000 मुरब्बा फीट है। कहा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन ये वो वाहिद हवेली है जहाँ पर लोगों ने मोर भी नाचते हुए देखे हैं। इस हवेली के सहन में मोर नाचा करते थे और ये हवेली जो 45 कमरों पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, इसकी खुसूसियत ये है खिड़कियों पर और लकड़ी का जो काम किया गया है वो तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर सोने की कशीदाकारी भी की गई है। जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े तामीरात की हैं, उनके हवाले से हम बहुत जानते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा और आपको इसका विज़िट कराते हैं, आइए मेरे साथ। अगर इसकी दीवारों की बात की जाए तो कहा जाता है कि इसकी दीवारों की तामीर में अंडे और दालों का जो मवाद है वो इस्तेमाल हुआ है। इसकी जो दीवारें वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और जो कि आज तक ये जो है वो अपनी थोड़ा बहुत इस पर काम किया जाए, थोड़ा बहुत इसको रेनोवेट किया जाए, लेकिन ये आज तक वैसी की वैसी ही है। बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि ये 131 साल पुरानी इमारत है। सुजान सिंह का ख़ानदान लकड़ी का कारोबार करता था और हवेली की जब तामीर शुरू हुई तो उस वक्त इसकी लकड़ी के जब दरवाज़ों के लिए और खिड़कियों के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की गई थी वो बाकायदा बरतानिया से मंगवाई गई थी, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि इंतहाई दिलकश जब वो इसकी कुंदाकारी की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, जो आज कल के दौर में शायद ही आपको कहीं नज़र आए। ये हवेली वस्ती एशिया और यूरोपीय आर्ट की भी अक्कासी करती है। बाज़ तारीखदान कहते हैं कि इस हवेली के दीवारों की तामीर में एक ख़ास किस्म का मवाद इस्तेमाल हुआ है, जिनमें अंडे और मुख्तलिफ दालें भी शामिल हैं। फाइनली हम हवेली के ऊपर आ गए, सीढ़ियों से चढ़ के आए, लेकिन मुश्किल से आए। बड़ी खस्ता हाल हुई हुई है अंदर से और ये इसीलिए मेरे हाथ से उन्होंने बंद की हुई है। अभी हम मौजूद हैं हवेली के हाथे में ही और ये जो है वो 4 साल पुराना बता रहे हैं कि उस वक्त की है और काफ़ी खस्ता हाल भी हो चुकी है। इस हवाले से हम वसीम से बात करेंगे। वसीम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि ये आप इसकी देख रेख कर रहे हैं, इंतज़ामिया आप इसके फ़िलहाल तो आप ही हैं, तो क्या ये कब से बनी है, थोड़ा बहुत गाइड कर दें हमें। ये हवेली जो है तकरीबन सिंगल स्टोरी जो है 400 साल पुरानी है। ये डबल स्टोरी जो है ये कोई कृपान सिंह थे जिन्होंने इसको डबल स्टोरी किया था। सुजान सिंह और मोहन सिंह के वालिद दादा थे मेरे ख्याल है, तो उन्होंने इसको डबल स्टोरी किया था 1840 में। और जो सामने वाला हिस्सा जो है मोहन सिंह वाला हिस्सा वो 1893 में बना हुआ है वो हिस्सा, और बाग सरदारा में जो गुरुद्वारा बना हुआ है और फातिमा यूनिवर्सिटी, ये तीनों इमारतें जो है ना एक ही टाइम पे 1893 में बनी थी, ये सुजान सिंह के दौर में। ये अभी जो काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, आप लोग आते जाते भी हैं, विजिट लोग करते भी हैं, लेकिन मुश्किल से कर पाते हैं, तो क्या अब तक जो है वो क्यों वो वाली इमारत जो है वो सरकारी है और ये क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये पार्टीशन से पहले सारी दोनों इमारतें एक ही थी और पार्टीशन के बाद जो है ऊपर सामने सुजान सिंह वाला जो हिस्सा था उसमें कश्मीरी फैमिली आगे आबाद हुई थी कश्मीर से, और इस हिस्से में जो है वो लखनऊ की फैमिली थी इरफान अहमद सदीकी जो इसमें आगे आबाद हुए थे। इन्होंने एक क्लेम करा लिया था इस हवेली का, ये लखनऊ से थे और वो परला हिस्सा जो है वो उसमें कश्मीरी फैमिली रहती थी, उसमें उन्होंने किसी ने भी क्लेम नहीं कराया था। हवेली है, यहाँ पर अदनान समी का गाना भी शूट हुआ, कई ड्रामास भी यहाँ पे शूट हुए। अदनान समी का कौन सा गाना था कि हमें गुनगुना के बता रहे हैं? जब चांदनी बनकर रातों पे छाती है, ऐसे में दिल को तड़पाती है। वाह, क्या गाना यहाँ पे शूट किया गया था। आगे चलते नए हिस्से में आपको बताते। मैं आपको जिक्र कर रही थी स्टार्ट में कि बुलंदी पर जो है ना उनकी एक सोच थी कि महल नुमा जो हवेली बनाई जाए वो बुलंदी पर बनाई जाए। तो ये बुलंदी यही है कि आप देख सकते हैं कि सारा नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इमारत जब खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है और इसके अंदर से जो है वो दरख्त जो है वो उगना शुरू हो गए और जो कि काफ़ी दूर तक जा रहे हैं और ईंटें जब वो साइड से उखड़ना शुरू हो गई। लेकिन कुदरत का हसीन नज़ारा ये भी देखें, बीच में से दरख्त निकला है लेकिन हवेली जो है वो टस से मस नहीं हुई और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ हुई या गिरने का कोई ख़तरा हो या कुछ हो। ज़ाहिर है इतनी बड़ी हवेली है तो ये बीच में से ही दरख्त निकल के ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक मौजज़ा कह ले कि इस तरह की चीज़ें होती हैं वक्तन फ़वक्तन। इसके साथ हम आपको एक और सुरंग का भी बताएंगे
कि वो कहाँ जाती है जो आज भी कहीं किसी एरिया में जाके निकलती है। तो आइए मेरे साथ। हमारे साथ हसन मौजूद है जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त आर्किटेक्चर था, ये जब से हम आए हमें गाइड किए जा रहे हैं, बड़े मज़े के जो है इसकी गाइडलाइंस हो रही। मैं जिस चीज़ को कह रही हूँ सोच के कि ये चीज़ें कहते हैं ये चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि ये सुरंग है और ये क्या कह रहे थे आप? ये कुआं है। कैसे पता आपको ये कुआं है? हम यहाँ पे जाते रहते हैं। कैसे जाते रहते हो? ये दरवाजा खुलता है, इसके अंदर से सीढ़ियाँ जाती हैं, फिर ये बहुत ठंडा है कुआं। अच्छा, जी। तो अंदर से कैसा है ये कुआं? कच्चा है, गिरता है, गिरने वाला हुआ है। अच्छा, आप कब गए थे? गर्मियों में ही जाते हैं। अच्छा, हमें तो जाने की इजाज़त नहीं, तो आप कैसे जाते हो? ये करियाना स्टोर से चाबी लेनी पड़ती है। अच्छा, और ये बताओ कि ये कितने साल पुरानी हवेली है? 150 साल पुरानी है। हमने बच्चों से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली जो यहाँ के रिहायशी हैं, जिनको हर चीज़ का इल्म है और वो जाते भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकते, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक सुरंग भी है जो कि बाग सरदारा में कहीं जाके निकलती है और अंदर इतना बड़ा कुआं भी है और मतलब जाने की तो खैर इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रिहायशी हैं आसपास के, वो क्योंकि यहाँ पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी निकालने के लिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसको यूज़ करते हैं।